नमस्कार दोस्तों, सी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं रजनीश कुमार और आज हम अटल टनल के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका पहले नाम रोहतांग टनल था। तो जो अटल टनल है वो रोहतांग पास पे बनी हुई है, जो ईस्टर्न पीर पांजाल की पहाड़ियों की रेंज में आता है, हिमालय की ईस्टर्न पीर पांजाल को, जो लेह से मनाली हाईवे पे बना हुआ है और हिमाचल प्रदेश में है। जब ये टनल प्लानिंग हुई थी इसकी, तो इसकी लेंथ थी 8.8 किलोमीटर, मतलब 8 किलोमीटर और 800 मीटर। और जब ये बन के तैयार हुई है तो इसकी लेंथ है 9.02 किलोमीटर। और जब इसकी फिनिश्ड विड्थ है इस टनल की फिनिश्ड विड्थ है 10 मीटर, मतलब 32.8 फीट एट रोड लेवल। और जो ये विड्थ है इसमें से 8 मीटर का तो कैरेज वे है और 1-1 मीटर का दोनों साइड शोल्डर्स हैं। जो ये टनल है अटल टनल, इसका शेप है हॉर्स शू, मतलब घोड़े की नाल वाला टाइप का टनल है ये। जो इसकी डिजाइंड स्पीड है वो है 80 किलोमीटर पर आवर। ओवरबर्डन है जो वो मैक्सिमम ओवरबर्डन है 1900 मीटर का, मतलब 6230 फीट का, और एवरेज ओवरबर्डन 600 मीटर से ऊंचा है। कंस्ट्रक्शन टेक्निक जो यूज़ हुई है इसमें ड्रिल एंड ब्लास्टिंग टेक्निक यूज़ हुई है जिस और इसके साथ साथ NATM भी यूज़ हुई है। NATM है न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड, इसको NATM के नाम से भी जाना जाता है। और इसके साथ साथ इसको सिक्वेंशियल एक्सक्वेशन मेथड सेम या स्प्रेड कंक्रीट लाइनिंग मेथड के नाम से भी जाना जाता है। जो सपोर्ट सिस्टम है इस टनल में वो है फैब्रिक रेनफोर्स कंक्रीट। तो इस ये फैब्रिक रेनफोर्स कंक्रीट है जो इसकी थिकनेस है 10 से 30 सेंटीमीटर, मतलब 100 to 300 mm की थिकनेस का सपोर्ट सिस्टम है लाइनिंग। लॉन्गेस्ट टनल है ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट टनल है, इतनी ऊंचाई पे जो बनी हुई है, 10,000 फीट की ऊंचाई पे बनी हुई दुनिया की सबसे बड़ी टनल्स है। और ये टनल है इसका जो नाम है वो है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे। तो इस टनल की जो कॉस्ट थी, प्रोजेक्ट कॉस्ट, वो है 3,200 करोड़ रुपए, मतलब 438 मिलियन अमेरिकी डॉलर। ये प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ था प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 3 जून 2000 को। तो उससे पहले इसकी प्लानिंग बहुत लंबे समय से चल रही थी। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी थी। और इसका जो एक टाइप से कॉन्ट्रैक्ट दिया गया वो BRO को दिया गया था 6 मई 2000 को। लेकिन इसको बनते बनते बहुत लंबा समय लग गया, मतलब इसका काम शुरू होने में ही। इसका फाउंडेशन स्टोन श्रीमती सोनिया गांधी जी द्वारा 28 जून सन 2010 को रखा गया। और सोनिया गांधी जी ने इसलिए रखा इसका फाउंडेशन स्टोन क्योंकि सोनिया गांधी उस समय नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की चेयरपर्सन थी और UPA की भी चेयरपर्सन थी। देखिए 2000 में इसको हरी झंडी दी जाती है और 2010 में काम शुरू होता है। जबकि चाइना हमारे बगल में पूरे बॉर्डर, थ्रू आउट बॉर्डर पे बहुत सारी कंस्ट्रक्शन कर रहा है, रोडें बना रहा है, रेलवे लाइनें बिछा रहा है, काफ़ी बड़े बड़े पोर्ट बना रहा है। लेकिन हमारे देश में पॉलिटिक्स कहें या फिर नेताओं की दूरदर्शिता की कमी की वजह से इसको इतने साल लग गए। 2000 में जिस टनल की प्लानिंग हुई, 2020 में जाके उसका काम कंप्लीट हुआ। और 2010 में जब इसका शुरुआत किया गया सोनिया गांधी जी द्वारा, तो तब भी इसमें कुछ खास नहीं हुआ। 2013 तक कुछ नहीं हुआ। फिर 2014 के बाद इसमें बड़ी स्पीड से काम हुआ। एक से दूसरे एंड तक बन के खुद गई थी, मतलब एक तरफ से खुद गई थी, लाइनिंग वाइनिंग फिनिशिंग बचा हुआ था। उस समय डिफेंस मिनिस्टर थी जो श्रीमती निर्मला सीतारमण, उन्होंने 15 अक्टूबर 2017 को विजिट किया था वहाँ का। और 22 नवंबर 2017 को ये डिसाइड किया गया कि अगर इमरजेंसी केसेस में कोई पेशेंट है, एम्बुलेंस है, तो उनको टनल के अंदर से अंडर कंस्ट्रक्शन फेज में ही आने दिया जाएगा। और 22 नवंबर 2017 से ये मेडिकल जो वाहन थे उनके यूज़ के लिए खोल दी गई। नवंबर 2019 में पहला बस सर्विस का ट्रायल हुआ इस पे। 17 नवंबर 2019 को हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बस 44 पैसेंजर को लेके टनल में गई और ये टनल के साउथर्न पोर्टल से नॉर्थर्न पोर्टल पे निकली। और इस तरह से ये बस सर्विस अगले 5 महीने चली, जो सर्दियों का महीना था लाहौल स्पीति वैली के लिए। और यहाँ पे प्राइवेट जो व्हीकल्स थे उनको अलाउ नहीं किया गया, सिर्फ जो हिमाचल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की गाड़ियाँ थी तो उनको ही यहाँ से आने जाने दिया गया 5 महीने में, सर्दियों के समय में। और इस टनल ने लाहौल और स्पीति को भी काफ़ी फ़ायदा दिया है, क्योंकि लाहौल स्पीति वैली भी यहीं पड़ती है और ये भी सर्दियों में बाकी देश से कटे हुए होते थे। दिसंबर 2019 में 25 दिसंबर को अटल जी के नाम पे इस टनल का नाम रखा गया। तो अब ऑफिशियली इसका नाम अटल टनल हो गया, पहले रोहतांग टनल था। सितंबर 2020 में ये 100% बन के कंप्लीट हुई और ये टनल का इनॉग्रेशन श्री प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, नरेंद्र मोदी जी ने 3 अक्टूबर 2020 को। और वहाँ पे उस दिन डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह, चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश श्री जयराम ठाकुर और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस श्री अनुराग ठाकुर भी प्रेजेंट उस सेरेमनी में थे जब टनल को खोला गया।
और जो टनल है उसमें सेफ्टी के लिए भी काफ़ी कुछ किया गया है। जो टनल है उसके अंदर अगर कभी कोई फायर से संबंधित कोई फायर हज़ार्ड होता है तो उसके लिए व्यवस्था की गई है कि हर 200 मीटर पे फायर हाइड्रेंट रखे गए हैं, हर 200 मीटर पे। और ये लगभग टनल में पूरे थ्रू आउट टनल पूरी व्यवस्था की गई है। टनल में ऑल्सो जो पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम होता है, स्पीकर्स लगे होते हैं, वो भी लगाए गए हैं कि अगर इमरजेंसी सिचुएशन में कभी अनाउंसमेंट करने की आवश्यकता पड़ती है तो टनल के अंदर फंसे हुए लोगों को या टनल के अंदर ट्रैवल कर रहे हुए लोगों को जानकारी मिल सके। इसके अलावा जो सीसीटीवी कैमराज हैं वो टनल के अंदर सीसीटीवी कैमराज प्रोवाइड किए गए हैं फ्रीक्वेंटली थोड़ा थोड़ा दूरी पे। और ये इसलिए किए गए हैं कि क्योंकि अंदर जो व्हीकलों का मैनेजमेंट है वो अच्छे से हो सके, उस पर नज़र रखी जा सके, या पॉल्यूशन टनल्स में, इतनी लंबी टनल्स में पॉल्यूशन एक बड़ा वो होता है, विजिबिलिटी कम हो जाती है अगर ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया, तो पॉल्यूशन मॉनिटरिंग के लिए भी ये काम आएगा। और पॉल्यूशन जो मॉनिटरिंग है उसके लिए वहाँ पॉल्यूशन सेंसर भी लगा रखे हैं कि अगर एयर क्वालिटी ज़्यादा गिर जाती है तो उसको मॉनिटर करने के लिए ये व्यवस्था की गई है कि ये हमको बाहर जानकारी मिल जाए कि यहाँ पे आपका वो हो गया है, मतलब पॉल्यूशन ज़्यादा हो गया है। अगर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है और एयर को क्लियर करने की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे टनल के दोनों साइड पे 2 बड़े-बड़े फैन्स लगे हुए हैं, हैवी फैन्स, और वो इंजेक्ट करेंगे फ्रेश एयर को अंदर टनल में, और इस तरह से वहाँ का पॉल्यूशन भी कंट्रोल हो जाएगा। तो दोस्तों हमने देखा अटल टनल के बारे में, जो जिसका पहले नाम रोहतांग टनल था और 2019-25 दिसंबर के बाद इसका नाम अब श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे अटल टनल रख दिया गया है। तो दोस्तों इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी बताएं हमारे चैनल के बारे में। और हम इस तरह के जो ये करंट अफेयर्स टाइप का टॉपिक है और हम इसी तरह के बाकी सब्जेक्ट्स पे भी पॉलिटिकल साइंस पे भी कर रहे हैं, और आपका हिस्ट्री में भी कर रहे हैं, बायोलॉजी पे भी हमारे काफ़ी टॉपिक चल रहे हैं, और हमारे जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, तो सारी चीज़ों पे हम थोड़ा थोड़ा लेक्चर्स बना रहे हैं। और जिस तरह से भी आप लोग सपोर्ट करोगे तो हम इसको आगे और अच्छी तरह करेंगे और कंटिन्यू रखेंगे। तो दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।